जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। भाई मैथ की क्लास हम कंटिन्यू ले रहे हैं। देखिए, माफी चाहेंगे, पार्ट नंबर 12 में जो वॉइस की प्रॉब्लम हुई है, वैसे आज पार्ट नंबर 12 को भाई रिपीट दोबारा करूंगा कि किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो भाई उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, अदर भी अगर कोई मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल से भाई बिल्कुल फ्री कर सकता है। ठीक है, कोई पैसा नहीं किसी से लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। चैप्टर का नाम मैं लिख दे रहा हूं, मैथ हमारी अनुपात तथा समानुपात का, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 12। ठीक है, जो वो इसकी प्रॉब्लम हुई थी वो आपको अब की बार नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, दोबारा एक बार बताना चाहूंगा कि पार्ट नंबर 11 में हमने जो क्वेश्चन कवर करे थे वो करे थे 79 तक के। आज 80 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं पुनः, क्योंकि 80 क्वेश्चन से ही हमने जो पार्ट नंबर 12 पढ़ाया है उसमें 80 क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट करे थे, उसमें जो वॉइस की प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करता हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा भाई, और शानदार सेशन ही आपका होने वाला है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखिए, 8400 को 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है। 8400 रुपए है, इसको बांटा गया है ए बी सी डी में, ए बी सी और डी। इन चार के अलग अलग भाग, इसमें से जितने जितने रुपए इन चारों को मिलेंगे, अगर उन चारों को मैं जोड़ दूं फिर तो मुझे पुनः ये 8400 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी 8400 में इन सबके भाग बंटने वाले हैं। देखिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी तथा सी अनुपात डी, इनके जो अनुपात दिए हुए हैं इनमें से ए का भाग कितना है। वैल्यू निकालनी है हमें ए की। ध्यान देना, मेरे पास टोटल है। देखिए, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मेरे पास 8400 है। जब मुझे किसी भी अनुपात में से ए की वैल्यू निकालनी हो, बी की निकालनी हो, सी की निकालनी हो, डी की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, तो टोटल में उसी वाले से हो जाएगी मल्टीप्लाई। यानी कि ए का जो भी अनुपात यहाँ पे आएगा, जो भी हम ए का अनुपात निकाल लेंगे उसे हम यहाँ पे रख देंगे, और बटे नीचे आ जाएगा कुल। यानी कि ए बी सी डी जो चारों का अनुपात आएगा उन चारों को जोड़ के आ जाएगा नीचे। यही नियम तो मैंने पहली वीडियो में बताया और यही इसमें चलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब जो अनुपात दिए हैं उन्हें पहले सही करके करते हैं काम को। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है और सी अनुपात डी दिया है। ए अनुपात दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 4:5 और सी अनुपात डी दिया है 6:7। आपको पता है इन दोनों से आप लोग ए बी सी का अनुपात निकाल सकते हो। ए बी सी का निकालने के बाद उसके साथ हम सी डी का लगा देंगे तो ए बी सी डी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं और बता भी चुका हूं पता नहीं कितनी बार। ठीक है, देखो, जब मेरे पास बी बी कॉमन हो और बी की वैल्यू यहाँ 3, बी की वैल्यू यहाँ 4, हमें पता नहीं कि बी की वैल्यू कौन सी सही है, अलग अलग हो दोनों, तो हम अनुपात कैसे सही करते हैं। पहले ये अनुपात लिखेंगे 2:3, बी के नीचे बी वाला कॉमन यानी कि 4, जो बचा है वो आगे जाएगा 5। मल्टीप्लाई करने का नियम मैंने आपको बताया था, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, इस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे भी होती है और सामने भी होती है। क्लियर है, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये जो निकल के आया ना अनुपात, ये ए बी सी का आ गया। अब देखो, अब इस अनुपात में सी कॉमन है। देखिए, सी का यहाँ 15 और सी का यहाँ 6, क्योंकि हमें निकालना है ए बी सी डी का। तो उसी प्रकार ये सी का सी के नीचे रख दो 6, यानी कि यहाँ पे 15 के नीचे आ जाएगा 6 और अनुपात इसके आगे आ जाएगा 7। ए बी सी डी का निकल के आ जाएगा। ये लिखो सबसे पहले 8, 12 और 15, इसके नीचे सी वाले के नीचे सी वाला, ये कॉमन। मल्टीप्लाई करने का नियम बता चुका था मैं पहले भी, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले 2 की मल्टीप्लाई इस एक में होगी और जो बाद में एक बचा उसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी, नीचे भी और यहाँ पे। ठीक है, चलिए 8 6 48, फिर 12 6 72,
15 छीकी 90 और 15 सत्ते 105। 3 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 तिया 105। क्लियर है। तो ये जो अनुपात आया निकल के, ये ए का, बी का, सी का और डी का आया निकल के। हमें इस अनुपात का ही इंतजार था, क्योंकि ये मिलने के बाद हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने बताया था जिसका भाग निकालना हो उससे मल्टीप्लाई, यानी कि ए का 16 आया है, 16 से मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा सबका जोड़, ठीक है। 35 और 30 65 और ये 16 और 24 ये हो जाएगा 105, ठीक है। आप लोग इसकी कटिंग करा सकते हो, ठीक है। कैसे कराओगे कटिंग, देखो 5 से डिवाइड कर दो, 21 आ जाएगा, 21 पंजे 105 हो, इसे 5 से डिवाइड कर दो आप लोग यहां से, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 30 और 5 8 40, 1680। आपको दिखाई दे रहा है कि 21 अट्ठे, अगर मैं 21 अट्ठे कर दूं तो 168 हो, देखो 21 अट्ठे और ये 0 आ जाएगी, यानी कि कितना आगा 80। 80 की और 16 की मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 0 0 और 16 अट्ठे 128, 1280। क्वेश्चन नंबर 80 का 1280, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ हमें अनुपात निकालने थे ए बी सी और डी के, ठीक है। हमें सबसे पहले इन दोनों अनुपातों से ए बी सी का निकाल लिया, ए बी सी के साथ हमने सी डी का लगा दिया। ए बी सी डी का अनुपात निकालने के बाद जिसका हमें भाग निकालना था उसी वाले से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे तो सबका जोड़ आना ही आना है। अगर वो यहां से बी का भाग निकलवाता तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाती और बटे तो 105 आना था। क्लियर है। तो यही नियम है भाई अनुपात से भाग निकालने का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 81 पे बढ़िया क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन भी हुई, देखिए ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 81, पहले एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं और फिर बाद में आप लोगों को समझना है। देखिए, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्लियर है। आपको पता है अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड में लिखना है किसी भी चीज को। समानुपात का मतलब अगर 4 डॉट हो उसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि बराबर, ठीक है। इसे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को। यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर दिया है उसने 1/x अनुपात 1/1.25, अनुपात है तो बटे में लिख दो 1/5 और पूरे के बटे में जाएगा 1/x। ये ऐसे, ये भी ऐसे ही करो 1/1.25। क्लियर है। चौथा बटा सबसे ऊपर जाता है, बीच का बटा बीच में, तो x का मैक्स और बटे आ जाएगा 5। ये ऊपर 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1.25 ही आएगा और बटे में 1 की मल्टीप्लाई में x जाएगा तो x आएगा। इसकी इधर कर दो मल्टीप्लाई, इसकी इधर कर दो, x² बराबर 5 गुना 1.25। बटा इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 125 होगा ये, 25 पंजे और 25 चौका। अब देखो ये स्क्वायर है, इधर लग जाएगा रूट, तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा और इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी निकल के 5/2। अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो सही है, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो आप लोग इसको डिवाइड करा सकते हो, पॉइंट में आंसर इसका दे सकते हो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। 81 का 2.5 यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगाते हो ना तो बिल्कुल भाई राइट आंसर इसका आप लोग प्राप्त कर लोगे, ठीक है भाई। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भाई बीच में नहीं बिल्कुल भी छोड़ने का, यूपी पुलिस एसएससी जीडी का जो भी सिलेबस है कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा साथ ही साथ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की भाई कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए बच्चों के जितने भी कमेंट आते हैं भाई सारे के सारे कमेंट में देखने की कोशिश करता हूं और सभी का जवाब जहां तक हो सकता है पॉसिबल मैं सभी का जवाब देता हूं, ठीक है। अगर किसी का कमेंट रह जाता है तो आप लोग भाई रिपीट कर सकते हो, 2 बार उसको कॉपी करके 2 बार सेंड कर दिया करें, क्योंकि
काफी बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो भाई ऐसा भी होता है कि यहाँ कभी कभी ध्यान नहीं पड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई 82। 82 जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपी पुलिस में। x बराबर 1/3y और दूसरा दिया गया है y बराबर 1/2z हो, तो हमें निकालना है x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू। वैसे तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। अगर ये x अनुपात y अनुपात z निकलवा रहा है, यहाँ पे आप लोग मान लो कि a अनुपात b अनुपात c निकलवा रहा, ठीक है, और आपको पता है कि a अनुपात b इतना है, b अनुपात c इतना है, तो आप लोग आराम से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर x अनुपात y अनुपात z निकलवा रहा है, तो अगर आपको पता है x अनुपात y और y अनुपात z, तो तीनों अनुपात आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिक के साथ। देखिए सबसे पहले y को इसके बटे में लाओ, तो इसके बटे में यानी कि x बटे y हो जाएगा, और x बटे y को हम लिख सकते हैं x अनुपात y। जहां तक भाई मैं तो कहता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो इधर बराबर में क्या बचा, 1/3 बचा। 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/3। तो मुझे मिल गया x अनुपात y 1/3। ठीक है भाई, आगे देखिए ऐसे ही y के बटे में z लेके जाओ, y बटे z हो जाएगा, यानी कि y अनुपात z हम लिख सकते हैं। इधर बचा 1/2, तो इसे लिख सकते हैं 1/2। अब जैसे मैंने आपको बताया था x अनुपात y और y अनुपात z दोनों मिल गए, तो आराम से हम इन दोनों से x अनुपात y अनुपात z निकाल सकते हैं। किस प्रकार, देखो y कॉमन है, लेकिन वैल्यू y की यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो उसी प्रकार 1/3 लिखो, ये y का है, y के नीचे y वाली वैल्यू 1 और 2 चले जाएगा आगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है, पहले ही बताया था मैंने। इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी होगी और सामने भी होगी। ठीक है भाई, इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, अपने नीचे भी और अपने सामने भी। तो 1 की 1 में करेंगे तो 1, 3 की 1 में करेंगे तो 3, और 3 दूनी 6। तो मेरे पास जो अनुपात आया निकल के x अनुपात y अनुपात z का, वो आया 1/3/6। ये बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का, 1/3/6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, मानता हूं सबकी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं भाई। 83 क्वेश्चन नंबर 83 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों बढ़िया है, इसलिए बढ़िया है क्योंकि जैसे हम निकाल लेंगे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा, आंसर नहीं मिल पाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो हमें विपरीत चलना पड़ेगा, आंसर आपको हट के मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यदि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है c अनुपात d, तो निकालने के लिए बोल रहा है हो तो ma प्लस nc, अनुपात में दिया है तो मैं बटे में लिख दे रहा हूं mb प्लस nd। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता है कि a अनुपात b को लिख सकते हैं हम a बटे b, और इस अनुपात को लिख सकते हैं हम c/d। अब आपके पास यहां से दो तरीके हैं, कैसे। सबसे पहले तो जो m और n ऊपर है, m और n नीचे है, इनकी वैल्यू तो कहीं से पुट होने की नहीं, क्योंकि ऊपर m और n में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जो वैल्यू पुट होगी वो किसकी होगी, a की, c की, b की और d की। ठीक है, इन चारों वैल्यूज में भी जो ऊपर है, ऊपर अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट करूं, देखो a की वैल्यू cb है और c की वैल्यू विपरीत में ab है, तो a की जगह c रखूं या फिर इस c की जगह a रखूं, a की तो चेंज करना होगा। तो अगर मैं सबसे पहला काउंट करूंगा, a की जगह c रख दूं, यहाँ पे जैसे c रखूंगा तो c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, यह जाएगा c कॉमन। ध्यान से देखना भाई, यहाँ क्या बचा m प्लस n। ऐसे ही b की वैल्यू db है और d की वैल्यू bb है, लेकिन हम सबसे पहले सही क्रम में चल रहे हैं, मतलब a की वैल्यू हमने c रखी है, ऐसे ही b की वैल्यू d रख दो, तो b की जगह यहाँ पे d रखेंगे तो d यहाँ भी है, यहाँ भी है, यह आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ भी m प्लस n, आपको पता है m प्लस n से m प्लस n कैंसिल हो जाएगा आराम से, तो c बटे d बचा, और c बटे d का मतलब हो c अनुपात d। ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है ऑप्शन, जबकि ये आंसर हमारा सही भी है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। किस प्रकार? इस प्रकार कर दिया है कि उसने ए की वैल्यू सी नहीं रखी है, उसने सी की वैल्यू ए रखी है। जब वो सी की वैल्यू, देखो यहाँ पे सी की वैल्यू जब ए रखेगा ना, तो ए यहाँ पे ए आ जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, देखिए एम ए प्लस सी की वैल्यू ए रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, देखो सी की वैल्यू ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो ए आ जाएगा हमारा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? वही एम प्लस एन। ऐसे ही नीचे बी की वैल्यू हमने डी रखी थी, लेकिन अब की बार चेंज करके रखो, डी की वैल्यू बी रखो। डी की वैल्यू यहाँ बी रखेंगे तो बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी आ जाएगा कॉमन। अंदर बचेगा वही एम प्लस एन। अब एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल, ए बटे बी बचा, इसका मतलब वो ए अनुपात बी। ये ऑप्शन में है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका आपको बी मिल जाएगा। 83 का सी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर इसका सी अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई ये चीजें थोड़ी सी सीखने की है कि आप अगर पहली वैल्यू भी रखते हैं तो वो भी सही है, अगर विपरीत में चलते हैं तो वो भी सही है। अब बात आ जाती है ऑप्शन की। अगर ऑप्शन आपको इस प्रकार का मिलता है तो आप लोगों को आंसर भी इसी प्रकार निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी समझने की होती है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं भाई। 84 क्वेश्चन नंबर 84। क्लास बिल्कुल आराम से चल रही है भाई, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं। नहीं तो जो हमारा पार्ट नंबर 12 हमने पहले कराया जिसमें वॉइस की प्रॉब्लम आई है, वो मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते थे कि हाँ सर आप लोग आप तेज पढ़ा रहे हो, थोड़ा धीमे पढ़ाए। लेकिन ये जो सेशन हो रहा है उसके बाद रिपीट जो मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत आराम से कर रहा हूँ और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 84 लिख दे रहा हूँ। यदि 7:x समानुपात का निशान है जहां पे 4 बिंदी लगी हुई होगी, ठीक है, 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पे एक अनुपात की 2 बिंदी है तो उसे हम डिवाइड में रख सकते हैं, यानी कि 7/x। जहां पे 4 बिंदी लगी है वहां पे हम बराबर लगाएंगे। ठीक है, 17.5 और बटे 22.5, क्योंकि यहाँ भी अनुपात था इसलिए भी हमने बटे में लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 बिंदी की जगह मैं बराबर ना लगाऊं तो भाई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जब लग इक्वल नहीं आएगा तो आप लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हमारी कैंसिल। क्लियर? 7 से ऊपर का डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 25 आ गया। 25 से 225 डिवाइड हो रहा 9 बार। ठीक है, ऊपर यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 9 कम 9 और x ही कम है। ये x यानी कि 9 x की जो वैल्यू निकल के आई है 84 क्वेश्चन की, वो 9 निकल के आई है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो डी आंसर जो भी लगाएगा उसका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी समझने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसे मैं जल्दी से रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 85 आर एस अग्रवाल के अंदर से चैप्टर ये आपका भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, लेकिन करना है आप लोगों को सेल्फ, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम है। यदि 0.75 अनुपात में x दिया है, फिर समानुपात का निशान लगाया है और 5:8 हो तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये दोनों के दोनों आप लोग कहां लिख दोगे? अनुपात में। इसका अनुपात नहीं लिखे गया क्या भाई? 5:8। ठीक है, ये अनुपात है, ये 5/8 लिख दोगे। इसकी जगह आप लोग बराबर लगा दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे और सोल्व कर दोगे। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है सेल्फ। कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और जिसका भी आंसर सही होगा वही आपको पता है कि उसका कमेंट भी लाइक किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट। ठीक है, मेरी ओर से, आपकी ओर से होगा जब आप लोग इसका कमेंट दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर मैं बात करता हूं तो 86 क्वेश्चन भी वही सेम है। ये क्वेश्चन भी आप लोग सेल्फ कर सकते हो भाई। जो चीज आप लोग कर सकते हो ना, उसमें टाइम खराब करे तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग होमवर्क के रूप में घर बैठ कर आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 86 में देखिए क्या कह रहा है। सॉरी, देखिए यदि P अनुपात क्या हो, ध्यान से देखना, 3 अनुपात दिए हुए हैं।
P अनुपात Q बराबर R अनुपात S, फिर बराबर T अनुपात U, फिर अनुपात 2:3। इसका मतलब यह है कि P अनुपात Q भी 2:3 है और R अनुपात S भी 2:3 है और T अनुपात U भी 2:3 है। अलग अलग भी लिख सकते हो सबको और यहां से भी समझ सकते हो। इसका समझने का मतलब एक और बता दूं मैं आपको कि अगर P अनुपात Q की वैल्यू 2:3 है तो P की वैल्यू 2 ही स्टार्टिंग वाली और Q की वैल्यू 3 हुई। ठीक है, एक और चीज बता दूं, अगर P की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब पहले नंबर पे R की वैल्यू भी 2 है और दूसरे नंबर पे सॉरी इस वाले अनुपात में पहले नंबर पे जो है T इसकी वैल्यू भी 2 है। इसी प्रकार इस Q की, इस S की और इस U की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये चीजें पहले से ही समझ लो कि क्वेश्चन में ये सारी चीजें आगे पूछी जानी है। देखिए क्या पूछ रहा है, हो तो MP जो निकालना है उसके बारे में कहा है, MP प्लस NR प्लस VT अनुपात कह रहा है यहाँ पे, तो मैं अनुपात नहीं लिख रहा हूं भाई, सीधा बटे लिख रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, MQ प्लस NS प्लस VU। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी कि जिस चीज की वैल्यू ऊपर दी गई है, जो भी चर राशि ऊपर दी गई है, जिसकी वैल्यू ऊपर दी गई है बस उसी की वैल्यू नीचे रखी जानी है, बाकी सारी चीज बचेगी। क्या, जैसे जैसे ये इस MP और P में सिर्फ P की वैल्यू है, ऊपर M आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये कि ये M बचेगा, इसकी वैल्यू नहीं पुट करी जाएगी। इसी प्रकार N बचेगा, N ऊपर नहीं है। इसी प्रकार V बचेगा, V भी ऊपर नहीं है। ठीक है, क्या है, एक तो P है, एक R है, एक T है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि P, R और T इसकी वैल्यू सिर्फ 2 होगी। ठीक है, जब मैं यहां भी 2 रखूंगा, यहां भी 2 रखूंगा, यहां भी 2 रखूंगा, तो इन तीनों में से 2 आ जाएगा कॉमन। 2 जैसे ही मैं बाहर कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा मेरे पास जिसपे मैंने टिक के निशान दिए हैं, M N V, M N और V। समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, मैं डायरेक्ट भी आपको इसको करना बताऊंगा, बिल्कुल 2 सेकंड में ही क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। देखिए ऐसे ही नीचे M बचेगा, यहाँ पे N बचेगा, यहाँ पे V बचेगा, क्योंकि S की और U की, क्योंकि S की और U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ भी 3 रखूंगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, वो 3 आ जाएगा मेरा कॉमन। अंदर बचेगा M N V, M N V, और यही ऊपर है, यही नीचे सेम है, तो कट जाएगा। कितना बचा है, 2/3, और 2/3 का मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है खुद कि 2:3 को ही हम 2/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एक चीज और बता रहा हूं, ये सारी चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, इतनी चीज का लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। देखिए जब आपको पता है कि यहां में P की, R की और T की, मुझे दिख रहा है कि इनकी वैल्यू में 2 रखूंगा, वो 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ इसकी Q की, N की, Q की, S की और U की, Q की, S की और U की मुझे दिख रहा है कि 3, वो 3 इनमें से कॉमन आ जाएगा। तो ये जो बचा MNV और MNV ये तो कटना ही है, तो सिर्फ यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचे, यानी कि जो हम लेके चले हैं वो हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। ये सब तो बताने के लिए करना पड़ता है, सारा का सारा मैटर जो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग खुद अभ्यास करोगे, खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे बाद में समझने के बाद, तो बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, और सबसे प्राथमिकता ये होती है कि यहाँ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और फिर क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, चलिए क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही आराम से सारे के सारे क्वेश्चन भाई लेके चल रहा हूं, क्योंकि किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 88, एक चीज और बता दो भाई, अगर 87 तक, यहां तक का सेशन आपको अच्छा लगा है और पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोग खुद ही कर लेते हो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, अब किसी मानचित्र, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस में पहले भी देखा गया है और अब भी बहुत सारे चांस बनते हैं। एसएससी जीडी में नहीं कहूंगा, लेकिन यूपी पुलिस में तो भाई 100% ही कह सकता हूं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया है। पैमाना है मतलब अगर कहीं
यहाँ पे मात्रक नहीं दिया गया है। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं, फिर ही समझ में आएगा आपके। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, मान लो कि ये दो बिंदु थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? वास्तविक का मतलब क्या कह रहा है, देखिए बताऊंगा सारी चीज। पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देना, क्योंकि ऑप्शन बिना क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 4 किलोमीटर का। ठीक है, देखिए हमारे मानचित्र पे, एक छोटे से मानचित्र पे पूरा का पूरा वर्ल्ड या पूरा का पूरा इंडिया दिखा दिया जाता है, तो वो एक मानक मान के ही दिखाया जाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये कह देते हैं कि भाई यहां पर भी 1 सेंटीमीटर, जहां पर भी हम 1 सेंटीमीटर नापेंगे ना, उस 1 सेंटीमीटर को हम 100 किलोमीटर के बराबर मान लेंगे। ये पैमाना माना जाता है, ये पैमाना माना जाता है। इसी प्रकार, ठीक है, चाहे फिर वो 1 सेंटीमीटर के बराबर 400 किलोमीटर मान ले, या 300 किलोमीटर मान ले, या 1000 किलोमीटर मान ले, तो हम किसी भी बड़ी चीज को छोटी करके दिखा सकते हैं छोटे रूप में। ठीक है, जैसे नक्शे पे दिखाई जाती है, तो वही पैमाना यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, किस प्रकार दिखाया गया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए 4 सेंटीमीटर का पूछा है उसने, 4 सेंटीमीटर के बराबर कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर का उसने दिया है कि 4 गुना 10 की घात 5 है 1 सेंटीमीटर बराबर। तो 4, अगर मैं 4 सेंटीमीटर का निकाल लूं तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से इधर करूंगा, तभी तो 4 सेंटीमीटर का निकलेगा। तो 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे 4 गुना 4 यानी कि 4 चौक 16 गुना 10 की घात 5 में लिख सकता हूँ कि 4 सेंटीमीटर बराबर, कि 4 सेंटीमीटर बराबर 16 गुना 10 की घात 5 हम लिख सकते हैं। तो जब हमने निकाल दिया तो आंसर भी मिलना चाहिए था। 4 सेंटीमीटर का उसने पूछा था और 4 सेंटीमीटर का मैं निकाल दिया 16 गुना 10 की घात 5। ठीक है, 16 गुना 10 की घात 5। अगर मैं इसे किलोमीटर मान लूं तब भी ना मुझे आंसर मिलता 16। अगर मैं इसे मीटर मान लूं तब भी मुझे आंसर नहीं मिलता। अगर मैं इसे सेंटीमीटर मान लूं तब भी मुझे आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, दोनों एक ही मात्रक हमें यहाँ पे ले रखे हैं। देखिए ये 4 सेंटीमीटर बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है सेंटीमीटर में, 16 गुना 10 की घात 5। ठीक है, तो एक बात बताओ, 4 सेंटीमीटर बराबर 16 गुना 10 की घात 5 सेंटीमीटर है कहीं? नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा जो सेंटीमीटर का है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। क्लियर है? मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार कि 4 बराबर 16 क्या गए 10 की घात 5 का मतलब 5 जीरो है। ठीक है, ये अभी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में हमें आंसर नहीं मिला। अगर सेंटीमीटर में हमें 16 मिल जाता तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 10 की घात 5 ही होनी चाहिए थी। जब मुझे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कराई ना, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट था। ठीक है, अब बात करते हैं मीटर की। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो रहे हैं ना, तो इस सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में बदल लो। जैसे ही मीटर में बदलोगे तो आपको 16 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? 16। 100 से भाग करा कर देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो कराने के बावजूद भी मुझे 16,000 मिल रहा है, जबकि जब मुझे ये मीटर में बदल दिया, जब ये मीटर में बदला जा चुका है, तो 16 मीटर आपको प्राप्त हो जाना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं हम किलोमीटर पे। किलोमीटर का आपको पता होना चाहिए, जब ये मीटर मुझे किलोमीटर में बदलना है तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो आप लोग अगर इसे 1000 से भाग करते हो तो आपको 16 किलोमीटर मिलना चाहिए। देखिए इस 16,000 को मैं 1000 से भाग करता हूं, क्योंकि अब ये किलोमीटर बन जाता है। देखिए कितना बचा, 16, और क्या में बदला मुझे किलोमीटर में, किलोमीटर ही मुझे मिल गया 16 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी दे सकते हो, जो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नहीं तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं थी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यों लेकर चला? अगर आप लोग किलोमीटर लेकर चलोगे, यहाँ पे किलोमीटर मान लोगे, यहाँ पे किलोमीटर मान लोगे, तब भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा मात्रक लेकर चला हूं सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ठीक है भाई, देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करते हैं, मैं आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 88 तक ही रखता हूं, पार्ट नंबर 12 में। ठीक है, 89 क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर 13 में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण मैंने बहुत जल्दी वीडियो ये बनाने की कोशिश करी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और अच्छा लगा है सेशन, तो वीडियो को ज्यादा शेयर
लाइक करें और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है और आप लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं किसी भी चैप्टर के, पूरी गुरवाल के अंदर से या प्रैक्टिस चैट के अंदर से, तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस कमेंट के माध्यम से भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहां तक का सेशन आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।